हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑक्सी इंक डिजिटल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपना जो ऑक्सी इंक का वॉलेट होता है मैंने उसे ओपन किया है और यहाँ आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि मेरे डिजिटल वॉलेट में 1 रुपये भी नहीं है। मीन्स ये 1 रुपये तो ऐसे पहले का बचा हुआ है जो इनकम मेरे डिजिटल वर्क करने के बाद आना चाहिए, वो यहाँ पर बिल्कुल शो नहीं हो रहा है। और ऐसा ही इशू बहुत लोगों के साथ भी हो रहा होगा। कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जो आपका डिजिटल टास्क है उसको कंप्लीट करने के बाद वो कौन सा टास्क है जिससे आपको कंपल्सरी मीन्स एकदम मैंडेटरीली आपको उसे करना ही है। अगर आपने उसे नहीं किया तो आपका पैसा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में नहीं शो हो रहा है, वैसे ही वो आपके वॉलेट में भी बिल्कुल शो नहीं करने वाला। और आप परेशान हो रहे होंगे कि आपने इतना काम किया पूरे मंथ में और आपका कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि कंपनी चीटर है, फ्रॉड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसा कुछ नहीं है। बस कंपनी के कुछ जो नॉर्म्स है वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। वर्क करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया है। जो पहले आपका पूरा डिजिटल टास्क कंप्लीट करने से ही आपका पूरा पैसा आ जाता था, अब उसमें थोड़े से चेंजेस हो गए हैं। अब आपको वो डिजिटल टास्क कंप्लीट करने के बाद ये एक छोटा सा काम भी करना पड़ेगा जिससे आपका जो पैसा है आपके वॉलेट में शो होने लगेगा। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक यही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसे आप अपना डिजिटल टास्क कंप्लीट करने के बाद अपने इस छोटे से वर्क को करके अपना पूरा पैसा अपने वॉलेट में ले सकते हैं। और जब तक आप इसे नहीं करेंगे आपका जो वॉलेट में पैसा है वो बिल्कुल आने वाला नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आपने जो टास्क कंप्लीट किया है वो हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को भी आप कैसे चेक कर पाएंगे। दोनों ही एक ही जगह से होगा, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में उन दोनों ही चीज़ों का इन्फॉर्मेशन एक साथ देने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा इसे मैं लेंदी ना बने इसकी कोशिश करूँगी, इसलिए लॉगिन वगैरह का जो ऑप्शन होता है, कैसे लॉगिन करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि डिजिटल टास्क कैसे कंप्लीट होता है। वहाँ लॉगिन, ये वो सारे ऑप्शंस आप जानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं यहाँ टू दी पॉइंट आपको केवल वर्क कैसे कंप्लीट हुआ है ये चेक करना बताऊंगी और आप अपने वॉलेट में अपना जो टास्क किए हैं उसका पूरा अमाउंट कैसे ला सकते हैं ये बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए ऑन, ताकि ऑक्सी इंक से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और इसके साथ ही साथ इसे लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। जितना ज़्यादा आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे उन्हें भी इसके बारे में पूरा नॉलेज होगा और इससे उनको ज्वाइन कराने में, और साथ ही साथ जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उन तक सारा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ कि कैसे आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कि ई पैनलिस्ट जो है उस वाले जो ऑप्शन है उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वो भी बता देती हूँ। तो उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप oxyink.com में जाइए, 3 लाइन्स पे क्लिक करिए, लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करिए, नीचे आपको ई पैनलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड जो है वो डाल करके साइन इन कर लीजिए। मैंने साइन इन पर क्लिक कर दिया है। बस अभी आईडी तुरंत लॉगिन हो जाएगा। देख सकते हैं आईडी जो है वो लॉगिन हो चुका है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 3 लाइन्स दिए हुए हैं उस पर क्लिक करेंगे। थ्री लाइन्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दिखेगा नीचे अकाउंट ऑप्शन, उस पर क्लिक करिए।
अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बैंक विड्रॉल ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। एंटर योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तो यहाँ पे जो आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड है उसे डाल करके सबमिट करिए। ये चीज़ आपका यूज़ होता है ई पैनलिस्ट ऑप्शन का। यहाँ से आप विड्रॉल भी लगा सकते हैं और इसके साथ ही साथ ई पैनलिस्ट ऑप्शन में ही जा कर के आप अपना जो अमाउंट है, जो डिजिटल वर्क का आपका पैसा आता है, उसे भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल करके सबमिट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो डाल दिया, मैं सबमिट कर रही हूँ। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब आपको वापस से क्या करना है, वापस से आप 3 लाइन्स पे क्लिक करिए, अकाउंट ऑप्शन पे जाइए और नीचे आप बैंक विड्रॉल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो देख सकते हैं जैसे ही सबमिट किया इस तरह का कुछ पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। वापस से आप 3 लाइन्स पे जो है वो क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद वापस से आप अकाउंट पे जाइए और अकाउंट के बाद बैंक विड्रॉल पर जाइए। देख सकते हैं पेज ओपन हो गए हैं। इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं नेट वॉलेट बैलेंस 0.30, डिजिटल मार्केटिंग वॉलेट बैलेंस NTW 1 रुपीज़। तो इस तरह से आप ई पैनलिस्ट ऑप्शन से अपना जो अमाउंट है वॉलेट का वो चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ विड्रॉल भी आप यहीं से लगा सकते हैं। चाहे वो आप BM कॉइन परचेज़ करना हो उसके लिए पे वॉलेट का भी यूज़ यहाँ से कर सकते हैं, या आप पे आउट DDC करना है वो भी यहाँ से कर सकते हैं, या बैंक विड्रॉल भी। तो ये था ई पैनलिस्ट ऑप्शन का यूज़। अब चलते हैं आप जहाँ पे वर्क चेक कर सकते हैं और वो वर्क जो लास्ट में करना होता है डिजिटल वर्क कंप्लीट करने के बाद, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक एक करके सारे साइट्स को ओपन करेंगे, यानी कि एनट्यूब को, आवर ओपिनियन को और ई कॉमर्स को। चाहे तो आप oxying.com से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सेपरेट करके दिखा रही हूँ, अलग अलग साइट्स पे ओपन करके, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको ये भी बता दूँगी कि कैसे आप सेपरेट सारे वीडियोज़ को अलग अलग साइट्स पर देख सकते हैं। और oxying.com पे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे मैं अलग अलग साइट्स ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले ई कॉमर्स को कर रही हूँ। ई कॉमर्स लॉगिन करने के लिए हमें लिखना होता है oxying.in। ये ऊपर आ गया है, बस इसे आप लॉगिन करने के लिए क्लिक कर दीजिए। एंटर करने के बाद ये भी आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। देख सकते हैं साइट जो है वह आपके सामने ओपन हो गया। अब जो सर्कल में फेस है उस पर क्लिक करिए और फटाफट से लॉगिन करिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे यहाँ पे लॉगिन और करना होता है। मैं फटाक से अपना आईडी यहाँ पे डालती हूँ और लॉगिन करती हूँ। मैंने अपनी आईडी डाल दी और मैंने साइन इन भी कर लिया। अब वापस से जो यहाँ पे फेस आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे माई डिजिटल के जस्ट नीचे ही माई डिजिटल स्टेटमेंट दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको नीचे पैनल स्टेटमेंट जो है उस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। पैनल स्टेटमेंट पर क्लिक करते ही नीचे आपको अपना टास्क चेक करना है कि वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि शेयरिंग डेट जो है वो शो हो रहा है। तो आपने जिस वीक का काम किया है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ई कॉमर्स है यानी oxying.in है, इसमें आपको 10 प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको प्रमोट करना होता है।
तो यहाँ पे आपको अगर 10 प्रोडक्ट्स आपके दिख रहे हैं करंट वीक के करंट डेट में, तो ये समझ लीजिए कि वर्क डन है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इस वीक का जो वर्क है वो 7 अगस्त जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि 7 अगस्त को 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेयर किए जा चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेस भी लिखा हुआ है। तो ये था आपका कि आप वर्क अपना जो है वो चेक कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से आपने जो लास्ट वीक में अपना सारा वर्क किया है या नहीं, तो नीचे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस वीक के आपके वर्क को ये शो करेगा। तो आपको क्या करना है कि आप वहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं, अगर आपका पैसा कम आया है तो क्यों कम आया है। अगर आपने कोई वर्क वहाँ छोड़ दिया होगा तो उतना पैसा आपका डिडक्ट हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो इस तरीके से आप अपना सारा जो वर्क है वो चेक कर सकते हैं। और अब आती है बारी कि जब आप डिजिटल टास्क पूरा कंप्लीट कर लें तो कैसे आप ये चेक करें, आई मीन टू से कैसे आप उसका जो वॉलेट में पूरा अमाउंट लेकर आएँ, यानी जो डिजिटल टास्क का जो इनकम जनरेट हुआ है वो आपके वॉलेट में कैसे आएगा। तो अब मैं आपको वो बता देती हूँ, क्योंकि आई होप आप ये चीज़ समझ गए हो कि किस तरह से आप अपना जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, वो यहाँ से आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप अपना जो डिजिटल वर्क के बाद वाला वर्क है वो कैसे करना है। इस तरीके से पेज ओपन है ही है। बस आपको इसके आप कोशिश करिए कि चौथा या 5वां नंबर जो है आपका, यानी कि जो पुराना है, उस टास्क को ओपन करिए। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं जब पुरानी टास्क पे मैं गई हूँ तो यहाँ 12 जुलाई का शो कर रहा है। इसके भी अगर पुराने टास्क पे जाऊँगी तो 3 जुलाई का शो कर रहा है। उसके भी पुराने जाने पे जून तक में हम आ जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आप जुलाई वाला जो 6 वाला ऑप्शन है वहाँ से आप करिए। आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर आप जो पहले के टास्क वाला है उसे रिफ़्रेश करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको जो अमाउंट मिलना है वो लास्ट मंथ का मिलना है, तो उसको रिफ़्रेश करना कंपलसरी होता है। तो आप स्टार्टिंग में भी रिफ़्रेश कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप लास्ट वर्क को भी रिफ़्रेश कर सकते हैं, और या तो आप केवल लास्ट वर्क को भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जैसे मेरा पैनल है तो मैं केवल पैनल को ओपन करके ऐसे रिफ़्रेश करूँगी, लेकिन अगर आपका पैनल सब पैनल 1 2 3 4 5 ऐसे भी है तो आपको सारा एक एक करके ओपन करके तब उसे रिफ़्रेश करना है। और ये ज़रूर करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत टाइम ले रहा है या कुछ भी आपको बोरिंग लगे तो आप छोड़ दें, क्योंकि कई बार होता है कि आपका कुछ अमाउंट उसमें फंसा रह जाए और वो आपको ना मिले। तो इससे बेटर है कि जो आपने इतना एफ़र्ट करके अपना डिजिटल टास्क कंप्लीट किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका पैसा कुछ भी वेस्ट ना जाए। तो कोशिश करिए कि पूरा अच्छे से रिफ़्रेश कर दें। तो रिफ़्रेश करने के लिए आपको क्या करना है, बस आप यहाँ पे टॉप पे जाइए, फिर इसको एकदम नीचे ऐसे खींचिए। देख सकते हैं आप, बस इस तरह से स्क्रीन पे आप जब ऐसे खींचेंगे तो ये रिफ़्रेश का जो ऑप्शन है वो ऐसे ऐसे सर्कल करके आपको दिखेगा कि ऐसे घूमता हुआ, तो यानी कि वो रिफ़्रेश हो गया। बस इस तरह से आपका ये जो यहाँ का अमाउंट था वो रिफ़्रेश हो चुका है। इसके बाद आप 1 2 और ओपन करके कर दीजिए। मैंने 4th नंबर पे क्लिक किया है। अब मैं इसको भी इसी तरह से रिफ़्रेश कर देती हूँ। देख सकते हैं ये भी इसी तरह से रिफ़्रेश हो रहा है, यानी कि जैसे कि लास्ट का, फिर बीच का और फिर फर्स्ट का करके आप रिफ़्रेश कर दीजिए, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कुछ भी छूटने का। तो इस तरीके से आप 2-3 बार रिफ़्रेश करने के बाद अब यहाँ से आप लॉग आउट हो जाइए। आपका जो ई-कॉमर्स का था ये आपने रिफ़्रेश कर भी दिया है, और साथ ही साथ यहाँ का टास्क भी आप देख चुके हैं कि कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो ये वाला
काम हो चुका है। अब आपको इसी तरीके से आवर ओपिनियन और एंड ट्यूब का भी करना है, तो मैं चलिए आपको वो भी दिखा देती हूँ। आवर ओपिनियन का जो टास्क है उसे चेक करने के लिए और वॉलेट में पैसा लाने के लिए आवर ओपिनियन आप ऊपर लिख दीजिए, ouropinion.in। देख सकते हैं ऊपर लिख कर आ गया है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ouropinion.in लिखेंगे आप देख पाएंगे कि आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं आपके सामने आवर ओपिनियन का पेज खुल गया है। अब आप 3 लाइंस पे क्लिक करके लॉगिन कर लें। एकदम लास्ट में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए। देख सकते हैं मैंने अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिया और इसके साथ ही साथ आई एम नॉट अ रोबोट पर मैंने क्लिक कर दिया और अब मैंने इसको सबमिट कर दिया। इसके बाद ये आप देख सकते हैं पेज जो है वो ओपन होकर आ गया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जहाँ पे मेरा आईडी ऊपर दिखता है लॉगिन एंड साइन इन के बगल में, उस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही माय प्रोफाइल और उसके नीचे माय फीडबैक स्टेटमेंट आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा। देख सकते हैं आप फीडबैक प्रोग्राम स्टेटमेंट में पैनल स्टेटमेंट और नीचे मेरा सब पैनल 5 तक शो हो रहा है। तो 1 बाय 1 मुझे पूरा कंप्लीट करना है। तो पैनल स्टेटमेंट पे मैंने पहले क्लिक किया और नीचे मैं देख पा रही हूँ कि मेरा जो इस वीक का वर्क है वो कंप्लीट है। इसी तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आवर ओपिनियन में आपको एक पैनल में 5 फीडबैक करने होते हैं, तो यहाँ पे 5 फीडबैक दिख रहे हैं 7 अगस्त को, यानी कि इस वीक का और इस डेट का जो वर्क है वो कंप्लीट है। तो इसी तरीके से आप भी अपना जो टास्क है वो हुआ है या नहीं ये यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आपको जो आपका यहाँ का अमाउंट होता है उसे वॉलेट में भेजने के लिए क्या करना है, एकदम नीचे जाइए। नीचे जाने पे आपको प्रीवियस 1 2 3 4 मिलेगा, तो 1 2 3 4 पे आप जो है वो क्लिक कर दीजिए प्रीवियस वाले पर। देख सकते हैं 27 जून का है जो वो ओपन हो गया। अब आप क्या करिए, एकदम ऊपर जाइए और जैसे आपने ई कॉमर्स को रिफ्रेश किया था वैसे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करिए। नीचे की तरफ आप इसको खींच दीजिए, रिफ्रेश हो गया। अब एक दो आप और भी आगे पीछे का जो है वो ओपन करके, जो भी आगे पीछे का डेट है उसे ओपन करके आप उसको भी कर दीजिए। इस तरीके से ओपन करिए और इसको नीचे की तरफ खींच करके रिफ्रेश कर दीजिए। बस आपका जो पैनल है वो उसका वर्क रिफ्रेश हो गया। इसी तरीके से आप बाकी सारा भी कर लीजिए। मैं आपको यहाँ आपके सामने सारा नहीं करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो बस इसी तरीके से आपको सारा रिफ्रेश करना है। अब मैं आपको लास्ट जो होता है एंड ट्यूब का वो भी दिखा देती हूँ कि वो कैसे होगा। न्यू टैब मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया endtube.in। देख सकते हैं, इसको क्लिक कर दिया। अब बस तुरंत मैं आपके सामने इसे लॉगिन करके दिखाती हूँ। लॉगिन करने के लिए 3 लाइंस पे मैंने क्लिक किया, फेस आइकन पे क्लिक किया, लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाल करके बस लॉगिन कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से लॉगिन करिए। देख सकते हैं एंड ट्यूब में मैंने लॉगिन कर लिया है। इसी तरीके से आप भी लॉगिन करिए। उसके बाद वापस से 3 लाइंस पे क्लिक करिए। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और नीचे आप देख सकते हैं माई VWS स्टेटमेंट दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, देख सकते हैं। बस आपको फिर से 3 लाइन पे क्लिक करना है।
इसके बाद पैनल पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आप देख सकते हैं कि जो 9 अगस्त है, इस डेट पे सारा जो डिजिटल टास्क है वो शो हो रहा है कि वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि हर वीक आपको एंड ट्यूब में 5 प्रोडक्ट्स मिलते हैं और 5 वीडियोस मिलते हैं और उन वीडियो को आपको देखना होता है और उसके बाद उसे सबमिट करना होता है। तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं मेरे वाले जो पैनल है उसमें 5 प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस वीक में हो चुका है कंप्लीट। इसी तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं, आपका कम ज़्यादा जो भी पैसा होता है वो आप यहाँ से सारा कुछ चेक करके देख सकते हैं कि आपका वर्क कंप्लीट हुआ था या नहीं, अगर पैसे कम हुए हैं तो क्यों हुए हैं। अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको अपना यहाँ का जो अमाउंट है उसको वॉलेट में डालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में जाइए, जो 4th ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 वाले पे क्लिक करिए। देख सकते हैं 4th पे क्लिक करते ही जून तक पहुंच गए हम लोग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस आप इसको पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, एकदम ऊपर जा करके एकदम ऊपर जाइए और ऐसे खींच दीजिए और खींच करके इसको ऐसे रिफ़्रेश कर दीजिए। अब इसके बाद वापस से 1 2 और ओपन करके हम ऐसे कर देते हैं। अब सेकंड नंबर पे करते हैं, ऐसे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद ऊपर जाइए, ऊपर जाके जहाँ रिपोर्ट लिखा है वहाँ से ऐसे खींचिए, फिर आपका जो है वो सारा कुछ रिफ़्रेश हो जाएगा इस अकाउंट का। तो अब रिफ़्रेश हो जाने के बाद आपका जो इसका अमाउंट है वो वॉलेट में शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको सारा जो स्टेटमेंट है उसे ओपन करके आपको रिफ़्रेश करना है और साथ ही साथ आप अपना वर्क भी यहाँ चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि जो अमाउंट आपको पहले वहाँ 1 रुपये शो कर रहा था, अब वहाँ पे सारा जो यहाँ का बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ था वो दिखने लगेगा। तो चलिए मैं आपको oxyink.com में ले चलती हूँ। तो चलिए गाइज़, अब हम चल के oxyink.com में चेक कर लेते हैं कि जो हमने इतना रिफ़्रेश किया, ये सारा प्रोसेस करने के बाद क्या हमारा जो वॉलेट में बैलेंस है, जो हमारा अमाउंट है डिजिटल टास्क का, वो हमारे वॉलेट में आ गया है या नहीं। तो इसके लिए आप फटाफट से अपने oxyink.com में जा करके ई पैनलिस्ट में लॉगिन करके, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बैंक वाले ऑप्शन में जा करके आप अमाउंट चेक करिए। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग वॉलेट बैलेंस, जिसमें पहले केवल 1 रुपये शो हो रहा था, अभी आपको 11,857 रुपीज़ दिख रहा होगा। तो ये आपके सामने बिल्कुल लाइव रिज़ल्ट है और लाइव प्रूफ है कि आप जब तक स्टेटमेंट को रिफ़्रेश नहीं करेंगे, आप चाहे जितना डिजिटल टास्क कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका 1 रुपये भी आने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जितना डिजिटल टास्क किया है उसका पैसा आपको मिले, तो इसके लिए आपको ज़रूर और ज़रूर से ही आपको जा कर के स्टेटमेंट में जैसे जैसे बताया गया वैसे रिफ़्रेश करना होगा, तभी आप अपना सारा अमाउंट जो डिजिटल टास्क का है वो ले पाएंगे। तो देख सकते हैं, आपको मैंने दिखाई दिया कि मेरा जहाँ पहले 1 रुपये शो हो रहा था और अब इतना अमाउंट हो चुका है। इसी तरीके से आप भी अपने सारे के सारे जितने भी पैनल हैं, सब पैनल है, उसको रिफ़्रेश करिए, अच्छे से रिफ़्रेश करिए। ये ना हो कि जल्दबाजी में कुछ छोड़ दीजिए। जैसे आप डिजिटल टास्क के लिए इतना एफ़र्ट करके अपना सारा काम कंप्लीट करते हैं, उसी तरह से आप जब पैसे आपके हैं तो उसे भी रिफ़्रेश करके आराम से सारा अपने वॉलेट में ले लीजिए। और उसके बाद जो बैंक विड्रॉल लगाना होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, ताकि जिन भी लोगों को ना पता हो कि बैंक विड्रॉल कैसे लगाया जाता है वो उन्हें पता हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको ई पैनलिस्ट जो आइकन है उसका यूज़ क्या है वो बताऊंगी, प्लस कैसे आप वर्क जो है चेक कर सकते हैं कंप्लीट हुआ है या नहीं वो बताऊंगी। वो सारा चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया है और साथ ही साथ ये भी बता दिया आपको कि कैसे आपका पैसा आपको मिल सकता है, वो भी लाइव रिज़ल्ट के साथ। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर किसी को ना समझ में आया हो अभी भी,
तो 2-3 बार पहले वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि जो न्यू लोग हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा उन्हें समझने में, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ जाइए, ये ज़्यादा अच्छा है, किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। और इससे कोई भी बात नहीं है कि आप उसको समझने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं, कोई इशू नहीं, मगर समझिए, अच्छे से समझिए। और न्यू पर्सन है तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा तो लगेगा ही ना ट्रिकी आपको कोई भी चीज़ समझने में। और पैसा लगाया है तो समझना भी चाहिए, क्योंकि आपने अपना जो इतना मेहनत से अर्न किया है उस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट किया है, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान तो देना होगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सारा कुछ अच्छे से समझिए। आपको अगर ना समझ में आए तो नीचे मैं आपको नंबर मेंशन करूँगी, आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट करके भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर मुझसे ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि बैंक विड्रॉल कैसे लगाते हैं और भी कुछ नई बातें जानेंगे। तो आज इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगी कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, और साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे बाकी जो पर्सन है जिन्हें ना पता हो उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता हो जाए और वो भी अपना पैसा ले पाएँ। इससे आप दूसरे पर्सन का हेल्प ही करेंगे, क्योंकि कई लोगों का पैसा फंसा हुआ है और उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऑक्सीइंक फ्रॉड है या ऐसा कुछ भी। तो ऐसे उनके मन में बुरी भावना ना आए, तो इसलिए आप उन्हें हेल्प करिए, उन्हें शेयर करिए वीडियो, वो भी ऐसे रिफ़्रेश वगैरह करके अपना सारा पैसा ले पाएँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय।